प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 13 जून 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू बोले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती, पशुपालकों को मिलेगा वैज्ञानिक प्रबंधन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पशुपालकों की आजीविका सशक्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश चराई नीति 2026 को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में ये नीति तैयार की गई। इसका उद्देश्य चराई प्रबंधन को अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति पारंपरिक प्रतिबंधात्मक व्यवस्था के स्थान पर लचीला और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएगी। सरकार का मानना है कि जिम्मेदार चराई से घास वाली जमीन की उत्पादकता बढ़ेगी। इससे मिट्टी में कार्बन भंडारण को बढ़ावा मिलेगा और जैव विविधता संरक्षण भी मजबूत होगा। वन विभाग पशुपालन विभाग के सहयोग से एक व्यापक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगा। अगले 6 माह के भीतर पशुपालकों को अपने नाम, पते, पशुओं की संख्या और पारंपरिक चराई मार्गों का पंजीकरण करवाना होगा। चोटियों पर बर्फबारी, लाहौल और मनाली में झमाझम बारिश, प्रदेश में इतने दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल में शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। कुल्लू और लाहौल घाटी में झमाझम बारिश दर्ज की गई। शिमला में हल्की बारिश हुई, जिससे प्रदेश के अधिकतम तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई। ऊना में पारा 44 से लुढ़ककर 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। गुरुवार रात को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अंधड़ और ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई। हिमाचल के स्कूल्स में अब रोल नंबर से मिलेगा मिड डे मील। भेदभाव रोकने को लेकर सुक्खू सरकार सख्त। प्रधानमंत्री शक्ति निर्माण योजना के तहत स्कूल में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले दोपहर के भोजन की अब हर माह समीक्षा होगी। सभी जिले के उप शिक्षा निदेशक इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे और निदेशालय भेजेंगे। इसमें बताना होगा कि पीएम पोषण योजना के तहत स्कूल्स में अनियमितता बरतने या फिर भेदभाव से संबंधित शिकायत तो नहीं मिली। योजना के तहत विद्यार्थियों के साथ धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं हुआ। यदि कोई शिकायत आई है तो उस पर क्या कार्रवाई की गई। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग आशीष कोहली ने सभी जिलों के उप निदेशकों और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर ये सुनिश्चित करने को कहा कि स्कूल्स में बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाए। हिमाचल में चला चिट्ठी का जादू। दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघर हिकिम में 4 दिन में बिक गए 98,000 के पोस्टल स्टैंप। आजकल ब्लू टिक और लास्ट सीन में ऑनलाइन निभाए जा रहे रिश्ते दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघर हिकिम में फिर से चिट्ठी यानी पाती की डोर से बंधे जा रहे हैं। जिला लाहौल स्पीति में समुद्र तल से 14,567 फीट पर बने इस डाकघर से अपनों को चिट्ठी भेजने का एक अलग ही जुनून देखने को मिला। यहाँ पहुंचकर ऑनलाइन व भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर लोग अपने लिए और अपनों को चिट्ठी भेजने के लिए जहां लाइंस में खड़े दिखे, 11 जून को ही यहाँ 27,000 रुपए के पोस्टल स्टैंप बिक गए। होमवर्क न करने पर अध्यापिका ने विद्यार्थी पीटे, वीडियो वायरल होने पर अभिभावकों में रोष। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी के एक विद्यालय में एक अध्यापिका के द्वारा विद्यार्थियों के साथ कथित रूप से मारपीट करने का मामला सामने आया। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अभिभावकों ने मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। विद्यालय की 6ठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी निर्धारित होमवर्क पूरा करके स्कूल नहीं पहुंचे थे। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर एक अध्यापिका ने छात्रों को डंडे से पीटा। विद्यालय में छुट्टी होने के बाद जब बच्चे अपने अपने घर पहुंचे तो वो रो रहे थे और उनके हाथों व शरीर के अन्य हिस्सों में चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। बच्चों ने परिजनों को बताया कि स्कूल में अध्यापिका के द्वारा उनकी पिटाई की गई। हिमाचल में पंडोर डैम में पानी बढ़ने का खतरा, लोगों को अलर्ट रहने की सलाह। ब्यास नदी के जलग्रहण क्षेत्र में बर्फ पिघलने और बारिश की वजह से शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को पंडोर डैम के निचले इलाकों में पानी का स्तर और बहाव अचानक से बढ़ सकता है। शुक्रवार को यहां एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि बांध के निचले इलाकों में रहने या काम करने वाले सभी लोगों को सतर्क रहने और नदी के किनारों या निचले इलाकों के पास जाने से बचने की सलाह दी जाती है। उल्लेखनीय है कि जब जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश या बर्फ पिघलती है तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। दूध के नमूनों में मिले डिटर्जेंट अवशेष, खाद्य सुरक्षा विभाग ने दी चेतावनी। खाद्य सुरक्षा विभाग कुल्लू के द्वारा चलाए गए विशेष निरीक्षण अभियान के दौरान दूध के अधिकांश नमूनों में डिटर्जेंट के अवशेष पाए जाने का मामला सामने आया। विभाग ने इसे गंभीर विषय मानते हुए दूध विक्रेताओं को स्वच्छता मानकों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी और भविष्य में लापरवाही पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की बात कही।
शहीद बोले, वर्ल्ड कप 2027 का अभियान दुनिया की मजबूत टीम भारत से हो रहा शुरू। भारत अफगानिस्तान वनडे सीरीज के पहले मुकाबले से पूर्व अफगानिस्तान के कप्तान अशमतुल्लाह शहीदी ने कहा कि उनकी टीम का वर्ल्ड कप 2027 अभियान दुनिया की सबसे मजबूत टीम भारत के खिलाफ शुरू हो रहा है। ऐसे में ये सीरीज ताकत और कमजोरियों को परखने का एक बेहतरीन अवसर होगी। धर्मशाला में प्रेस वार्ता में शहीदी ने कहा कि भारतीय टीम पिछले विश्व कप में फाइनल तक पहुंची थी और वर्तमान में दुनिया की सबसे प्रतिस्पर्धी टीम्स में शामिल है। भारत के खिलाफ खेलने से अफगानिस्तान को अपनी रैंकिंग में सुधार करने और आगामी चुनौतियों के लिए बेहतर तैयारी का मौका मिलेगा। किन्नौर कैलाश यात्रा 1 जुलाई से एक दिन में 375 श्रद्धालु ही जा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश की सबसे दुर्गम और पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक किन्नौर कैलाश यात्रा की तिथि तय हो गई। समुद्र तल से लगभग 19,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव के दर्शन के लिए यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी। आधिकारिक तौर पर 30 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा के लिए पोवारी बेस कैंप में श्रद्धालुओं का पंजीकरण होगा। पेट्रोल पंप पर 5,000 का तेल डलवाया, फिर बिना पैसे दिए भाग निकले कार सवार, पुलिस जांच में जुटी। हिमाचल प्रदेश के घुमारवीं शहर में एक पेट्रोल पंप पर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ठगी करने का मामला सामने आया। यहां एक बिना नंबर प्लेट वाली कार में सवार कुछ लोग 5,000 रुपए का पेट्रोल डलवाकर बिना पैसे दिए रफू चक्कर हो गए। भागते समय कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि शहर में कई अन्य वाहन चालक टक्कर होने से बाल बचे। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को भगेड़ की तरफ से एक कार घुमारवीं स्थित पेट्रोल पंप पर आकर रुकी। कार सवारों ने कर्मचारियों को पेट्रोल भरने को कहा। इसी बीच कार से कुछ लोग नीचे उतरे और पंप पर सिगरेट पीने लगे। सुरक्षा नियमों को देखते हुए पंप कर्मचारियों ने उन्हें तुरंत सिगरेट बुझाने को कहा। टोकने पर वे लोग सिगरेट बुझाकर वापस कार में बैठ गए। कर्मचारियों ने जैसे ही कार में करीब 5,000 का पेट्रोल भरा, चालक ने अचानक तेजी से कार दौड़ा दी। खड्ड में घुला जहर, मछलियों समेत हजारों जलीय जीवों की गई जान, खौफनाक मंजर देख सहमे लोग। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले बल उपमंडल के रत्ती क्षेत्र में शुक्रवार को उस वक्त भारी हड़कंप मच गया जब स्थानीय खड्ड में हजारों की संख्या में मछलियां, सांप और अन्य जलीय जीव मृत अवस्था में तैरते पाए गए। रत्ती पुल के नीचे का ये खौफनाक मंजर देखकर स्थानीय लोग सहम गए। अंदेशा जताया जा रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र से निकले किसी जहरीले केमिकल या दूषित पानी ने इन बेजुबान जीवों की जान ले ली है। पिकअप से 160 पेटी बियर बरामद, बिलासपुर के 2 युवक गिरफ्तार। जिला कुल्लू में अवैध शराब और नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत भुंतर पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी से 160 पेटी किंगफिशर बियर बरामद की। इस मामले में पुलिस ने बिलासपुर जिले के 2 युवकों को गिरफ्तार कर वाहन कब्जे में लिया। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना भुंतर की टीम शुक्रवार को गश्त पर थी। इस दौरान हाथीथान चौक पर संदेह के आधार पर एक पिकअप को जांच के लिए रोका गया। पुलिस टीम ने जब वाहन की तलाशी ली तो उसमें रखी गई 160 पेटी कुल 1920 बोतलें किंगफिशर बियर की बरामद हुई। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी पंजाब के पर्यटकों की कार, 2 की मौत और 3 हुए घायल। जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में पंजाब से आए पर्यटकों की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा सरसाड़ी क्षेत्र के पास उस वक्त पेश आया जब पर्यटकों से भरी एक कार नंबर PB 08FK 8223 अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 100 फीट नीचे जा गिरी। दुर्घटना में कार में सवार 5 लोगों में से 2 की मौके पर मौत हुई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। नेरवा में 28वीं नेशनल टेनिस वॉलीबॉल चैंपियनशिप शुरू, 22 राज्यों के 500 खिलाड़ी ले रहे भाग। शिमला जिले के नेरवा में 28वीं नेशनल टेनिस वॉलीबॉल चैंपियनशिप शुक्रवार को शुरू हुई। स्नातकोत्तर महाविद्यालय खेल परिसर में आयोजित इस प्रतियोगिता में देश के 22 राज्यों से 500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। नेरवा चंदलोग वार्ड के जिला परिषद सदस्य भूपेंद्र सिंह सिसोदिया ने उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। रेखा योगेश अष्टा और कार्तिक तंगड़ाइक विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।